नमस्कार साथियों 25 दिसंबर यानी लगभग एक सप्ताह पहले हमने टेरेस गार्डन और किचन के कचरे से कंपोस्ट खाद बनाने के लिए पूसा डिकम्पोजर किट के 4 कैप्सूल से घोल तैयार करने की विधि का एक वीडियो बनाया था। आज हम उस घोल में फंगस की वृद्धि, एक सप्ताह में जो फंगस की वृद्धि हुई उसकी प्रगति को देखेंगे और उस घोल का जो इस्तेमाल है कैसे करना है कचरे में, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ये वेस्ट डिकम्पोजर जो 4 कैप्सूल 1 टन जो हमारा कचरा होता है उसके लिए पर्याप्त होता है, या कृषि अवशेष या फसल अवशेष जो होते हैं उसके लिए 4 टन के लिए खाद में बदल देता है और विघटन को तेज करता है। देखिए इसमें 4 कैप्सूल होते हैं, ये देखिए इस तरह के 4 कैप्सूल होते हैं। इन कैप्सूल से पहले हम घोल तैयार करते हैं। घोल में लेते हैं हम 5 लीटर पानी लेते हैं। 5 लीटर पानी में हम मिला देते हैं 150 ग्राम गुड़ और 150 ग्राम इसको उबाल लेते हैं। ये हमने पानी लिया 5 लीटर और 150 ग्राम गुड़ को इसको उबाल लेते हैं और उबले हुए पानी को फिर हम ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे 50 ग्राम बेसन 50 ग्राम तोल के और उसमें नाप के हम फिर किसी पानी में, थोड़े से पानी में मिला लेते हैं, या नहीं तो उसकी गोलियां सी बन जाती हैं। और इसको जो हमने गुड़ का घोल तैयार किया उबाल के ठंडा करने के बाद, जब वो निवाया सा हो जाए हल्का सा गर्म, उसमें फिर ये बेसन मिला लेते हैं। तो बेसन को मिलाने के बाद इसमें जो हमारे चारों कैप्सूल है ना, उनको तोड़ देते हैं। उनको बचाना नहीं बल्कि चारों को तोड़ के और उनका कवर भी उसी में डाल देते हैं और फिर इसको ढक के रख देते हैं। हमें ये देखिए ढक के रख देते हैं, 7 दिन तक ये रखा रहा। और आज हम देखते हैं, देखिए आज हम इसको हटा के देखते हैं तो इस पे ये दही सी जम गई, दही की एक परत सी जम गई है। ये एक्चुअली जो हमारा किट होता है ये 8 फंगस का एक संग्रह होता है, लाभदायक फंगस होती हैं और वो इसमें गुड़ और बेसन में अच्छी ग्रोथ करती हैं। 7 दिन में अपना वो मल्टीप्लाई कर लेती हैं। अब ये घोल हमारा तैयार हो गया। जो हमारा टेरेस गार्डन में कचरा या किचन गार्डन का कचरा है उसमें इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने टेरेस गार्डन में और जो हमारा एक कचरा रखा हुआ है कि बड़े से गमले में भरा हुआ, इसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं हम। इसमें किचन वेस्ट है, टेरेस गार्डन के जो पत्तियां जड़ें पौधों की हैं वो हैं, और कुछ जो झाड़ू लगाते हैं उसकी मिट्टी आती है वो सब मिला हुआ है। तो इसको इस गमले से निकाल के और इस घोल पे इस्तेमाल करेंगे। कुछ घोल को हम बचा लेंगे जिससे कि बाकी जो हमारा कचरा निकलेगा उसमें काम आएगा। और इस घोल को बढ़ा सकते हैं। फिर 5 लीटर हम 150 ग्राम गुड़ लेके 5 लीटर पानी लेके उसमें मिला के हम दोबारा से इसको और 5 लीटर तैयार कर सकते हैं। इस तरह इस हम 4 कैप्सूल से 25 लीटर तक तैयार कर सकते हैं। और 25 लीटर अगर खेत में इस्तेमाल करें तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है, 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो ये घोल अब हम अच्छी तरह इसको मिला लिए। जो हमारी पपड़ी सी, जो हमारी दही सी जमी थी पानी के ऊपर, 7 दिन में जो फंगस ने ग्रोथ की थी, इस ग्रोथ के पानी को किसी डंडे वगैरह से अच्छी तरह मिला के और इसका इस्तेमाल करेंगे अपने कचड़े के ऊपर जो हमने अपने गमले में इकट्ठा किया हुआ है। तो देखिए हमने कुछ जो हमारे 2 बोरे पड़े थे प्लास्टिक के, उन बोरों के ऊपर ये कचरा पूरा जो इकट्ठा किया हुआ था वो डाल लिया। इसमें सभी तरह का है, जड़ें भी हैं पौधों की, ये मिट्टी भी है। इसमें बस ये ध्यान रखना इसमें कंकड़ पत्थर लोहा वगैरह की ये कीले वगैरह ना हो, उनको निकाल लीजिए। और बाकी जो बायोडिग्रेडेबल हमारा कचरा है वो, उसको हम इसमें इसको तर कर लेंगे अच्छी तरह। जो हमारा घोल है, ये जो हमने घोल तैयार किया है अपने पूसा डिकम्पोजर के 4 कैप्सूल से तैयार किया, जिसमें हमने 150 ग्राम गुड़ लिया था, 5 लीटर पानी लिया था, उसको उबाल लिया था अच्छी तरह। उबाल के ठंडा करने के बाद उसमें 50 ग्राम हमने मिलाया था बेसन और उसको रख दिया था 7 दिन से ढक के एक कपड़े से। और इसके बाद जब फंगस की ग्रोथ हो गई अच्छे से 7 दिन बाद, इस जो हमारा घोल है इसको हम, जो हमारा इकट्ठा किया हुआ कचरा है
उसके ऊपर इसे अच्छी तरह मिला के घोल को, और इसके ऊपर मग से जो हमारा होता है उससे अच्छी तरह इसको छिड़क देंगे इसके ऊपर। ये घोल, इस घोल से अच्छी तरह ये हमारा जो कचरा है ये तर हो जाना चाहिए। ये तरल जो लिक्विड जो है ये पूरा इसके ऊपर फैल जाना चाहिए। और इसमें क्योंकि इसको अच्छी तरह मिला के इसको उलट पलट लीजिएगा, जिससे ये अच्छी तरह पूरे कचरे के ऊपर मिल जाए और ये पूरा कचरा हमारा इससे भीग जाए। और इसके बाद आप कचरे को अगर ढेर के रूप में रखना चाहते हैं तो मिट्टी से इसे ढक देंगे, या फिर अपने उसी गड्ढे में रखना चाहे किसी में, या उसी बर्तन में, उसी गमले में रखना चाहे, तो इसको फिर अच्छी तरह हम मिला के इसको लिक्विड को, जो हमारा फंगस का जो ये घोल है, डिकम्पोजर का जो घोल है, इसको छिड़कने के बाद हम उसको फिर अपने गमले में इसको भर लेंगे। तो देखिए हमने ये पूरा जो कचरा था अच्छी तरह इसको तरल छिड़क के और मिला लिया, और फिर इसको हमारा जो एक बड़ा सा गमला है उसमें इसको भर लेते हैं। आप इसको गमले में रखिए या ढेर के रूप में रखिए या किसी गड्ढे में रखिए, बस ध्यान रखना इसको भरने के बाद इसको मिट्टी से ढक देना है। तो हमने क्या किया है कि हमने दो चीज़ लिए हैं। हमने कोकोपीट और लिया है और कुछ मिट्टी लिया है। कोकोपीट और मिट्टी मिला के, जिससे इसमें नमी भी बनी रहे और ये पोरस भी ये बना रहे, इसमें आवागमन एयर का होता रहे, इसे तापक्रम भी मिलता रहे। नमी, तापक्रम और हमारा एरेशन मिलती रहती है तो तेज़ी से सड़ता है। तो इसको सारा हमारा कचरा जो भी हमने तैयार किया था, तरल जो था, वो सब दोनों बोरों के ऊपर से उतार के और इस गमले के ऊपर रख दिया। देखिए, और इसमें कुछ हमने जो लिया ये कोकोपीट और कुछ हम मिट्टी लेके, देखिए ये कोकोपीट है, ये ले लेंगे और कुछ मिट्टी ले लेंगे। तो ये सब लेके हम इसको गमले को अपने ढक देंगे। बस इसमें यही ध्यान रखना है, ये मान लिया 20 दिन में, ये 15 से 20 दिन में ये सड़ा देता है फंगस जो है। तो इस बीच में हमें 7 दिन के अंतर पर पलटाई करनी है। तो आज हम रख देंगे, 7 दिन बाद इसको फिर से निकाल के इसको एक बार इसकी पलटाई कर देंगे, उलट पलट देंगे इस कचड़े को, और ये हमारा 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमें अपनी अपनानी है इसको तैयार करने के लिए। तो देखिए ये हमने कुछ कोकोपीट से भी ढक दिया और कुछ इस पे मिट्टी से हम इसको ढक देंगे। तो हमें यही ध्यान रखना ये, क्योंकि हमारे लाभदायक फफूंदी का संग्रह होता है, तो ये तभी काम करता है, इसे ढकना ज़रूरी है। तो इसे मिट्टी से ढक कर रख देंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।